नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इसके सेकंड क्लास में उसमें पर परागण के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे परागण होता है और कहाँ पर निषेचन होता है, क्या सब चीजें हम पढ़ चुके थे। आज हम फल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फल में क्या क्या कैसी चीजें होती हैं, निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं, निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है असत्य फल, सत्य फल, उनके बारे में ये 10 मिनट की वीडियो में पूरा एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से अगर आपके बाद क्वेश्चन आएगा तो 100% आपसे बनने वाला है। देखिए परागण क्या होता है, तो यहां से देखिए परागण मैंने आपको बताया था कि पराग कण मतलब पॉलीगेन जो होता है ग्रेन, पराग कण का यहाँ तक वर्तिकाग्र मतलब यहाँ ये हमारा जो ये दिख रहा है क्या होता है, हमारा पराग कण होता है। पराग कण का यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, मतलब पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया था। अब इससे देखिए फल, अब आज हम सीखने वाले हैं। देखिए पूरा ये आपका बना हुआ है फल क्या होता है। तो फल देखिए फ्रूट, फल को इसके जो मतलब इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, फोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फल का अध्ययन करना ही फोमोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा इसका निर्माण कहां पर होता है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर जो पराग कण का यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण, अब परागण के बाद यहाँ से जैसे ही यहाँ पर आते हैं, कहां पर अंडाशय, ये हमारा अंडाशय होता है तो एक फूल का, तो अंडाशय में जैसे ही आते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर निषेचन होता है। निषेचन के बाद यहाँ पर क्या बनता है, फल बनता है। तो वही यहाँ इसका निर्माण कहां पर होता है, तो अंडाशय में। कहां पर होता है, ओवरी में। तो फल का निर्माण कहां पर होगा, तो आपका ओवरी अंडाशय में होता है। और इसका कार्य क्या होता है, फल का कार्य होता क्या है एक्चुअल में, तो फल का कार्य होता है जो उसके अंदर बीज होता है, तो बीज की सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है उसका कार्य, बीज का सुरक्षा प्रदान। वही देखिए सीड्स का सुरक्षा करना, जल, हवा, पानी और बाहरी आवरण से बचाना। बीज को क्या, जो फल होता है, फल का मेन काम ही होता है, सिर्फ उसका क्या काम है, उसका बीज को सुरक्षा करना, मतलब हवा, पानी, धूप से उसको बचाना ताकि बीज रहे और नई पीढ़ी को जन्म दे। अगर बीज सुरक्षित नहीं रहेगा तो नई पीढ़ी विकसित नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा हमने फल के बारे में पूरा जाना। अब चलिए आगे इसके देखिए निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं उनको समझने वाले हैं। फल के कितने टोटल प्रकार होते हैं, देखिए फल के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। अभी हमने फल के बारे में पढ़ा कि फल कहाँ निर्माण होता है और फल का कार्य क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि फल के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला हमारा प्रकार है कि निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। निषेचन हमने बताया कि पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और परागण जो वर्तिकाग्र से जब कोई चीज यहाँ अंडाशय तक पहुंचती है तो उसी को अंडाशय तक यहाँ पर आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका निषेचन हो जाएगा। तो निषेचन के आधार पर जो है कितने प्रकार के क्या होते हैं, फल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सत्य फल जिसको ट्रू फ्रूट्स बोला जाता है, दूसरा होता है असत्य फल जिसे फॉल्स फ्रूट्स बोला जाएगा, और एक होता है अनिषेचित फल होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन असत्य फल से डायरेक्ट पूछा जाता है कि असत्य फल कैसे होता है। आज अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होने वाली है। देखिए सत्य फल क्या होता है, सत्य फल के उदाहरण होते हैं आम, मटर, गेहूं। क्यों, देखिए सत्य फल का मतलब होता है कि देखिए जैसे यहाँ से देखिए पराग कण यहाँ आया, वर्तिकाग्र तक आया, तो ये हमारा परागण हो गया। क्या हो गया, परागण हो गया। परागण के पास जैसे ही यहाँ से हमारा पराग कण यहाँ आया, कहाँ पर आया, अंडाशय पर आया, तो अंडाशय से यहाँ से आने पर निषेचन होगा, और निषेचन होने से ही क्या हो जाएगा, एक ही अंडाशय से हमारा क्या बनेगा। देखिए निषेचन कहाँ पर होगा, इसका जो निषेचन है तो यहाँ अंडाशय में होता है। क्या होगा, तो जिस फल का निषेचन यहाँ क्या होगा, अंडाशय में होगा, और फल भी क्या होगा, एक ही अंडाशय से एक ही फल बन जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, सत्य फल। देखिए कैसे समझेंगे, सत्य फल जो होता है इसका निषेचन कहाँ होगा, तो आपका अंडाशय में होगा, और फल भी हमारा क्या बनेगा, उसी अंडाशय से हमारा फल भी बन जाएगा। मतलब एक ही अंडाशय से निषेचन होगा और उसी एक ही अंडाशय से हमारा फल बन जाएगा। तो आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि सत्य फल वो फल होता है जिसका निषेचन भी ओवरी में हो और फल भी ओवरी में बने। कहाँ बने, ओवरी मतलब अंडाशय में। इसका निषेचन भी ओवरी में होगा और अंडाशय में इसका फल भी अंडाशय में ही बनने वाला है। तो ऐसे फल को क्या बोला जाता है, सत्य फल बोला जाता है। हमेशा याद रखिए कि सत्य फल क्या होगा, जिसका निर्माण निषेचन भी यहीं पर होगा अंडाशय में और फल भी अंडाशय में बनेगा, तो उसको सत्य फल बोला जाता है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण होता है आम होता है, मटर होता है और गेहूं होता है। चलिए अब देखते हैं कि असत्य फल, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, असत्य फल क्या होता है। इसका सबसे फेवरेट उदाहरण पूछा जाता है सेब। सेब क्या होता है, असत्य फल। सेब हो गया, नाशपाती हो गया, कैसे फल हैं, तो ये असत्य फल है। असत्य फल कैसे फल हैं, देखिए सबसे ज्यादा बच्चों को यहाँ पर गलती होती, इनका भी निषेचन कहाँ पर होगा, तो कोई भी फल आता है उसका निषेचन हमेशा अंडाशय में होगा। कहाँ पर होगा, निषेचन इसका अंडाशय में होगा, लेकिन निर्माण कहाँ पर होता है, तो फल का निर्माण जो है आपका यहाँ ये क्या है, एक पुष्पासन है। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन। जिस पर एक पुष्प आपका टिका हुआ है, एक पुष्पासन है। तो इसका निर्माण किसके साथ होता है, पुष्पासन के साथ होता है। वही चीज देखिए लिखा गया है, असत्य फल जो होता है इसका निषेचन मतलब इसका निषेचन फर्टिलाइजेशन आपका क्या होगा, अंडाशय में होगा, यहाँ पर ओवरी में होता है। लेकिन यहाँ फल जो है कहाँ पर बनेगा, ओवरी और प्लस पुष्पासन दोनों को मिलाकर बनता है। मतलब फल क्या होगा, तो आप हमेशा याद रखिए कि निषेचन तो
यहीं पर होगा, दोनों का निषेचन सेम होगा। सत्य फल का भी निषेचन यहीं पर होता है और असत्य फल का भी होता है। लेकिन सत्य फल में क्या होता है, निषेचन और प्लस फल कहां बनता है, अंडाशय ओवरी में बनता है। लेकिन असत्य फल का जो मतलब फल है तो निषेचन तो यहां पर होगा, लेकिन बनेगा कहां पर, तो फल इसका ओवरी और प्लस पुष्पासन दोनों को मिलाकर बनता है। तो मतलब जो सेब आप खाते हैं तो सेब का जो मतलब उसका जो मतलब सेब जो है, जो उसका मतलब खाने वाला हिस्सा है, वो किससे मिलकर बना रहता है, तो पुष्पासन से मिलकर बना रहता है। ठीक है, पुष्पासन प्लस किससे, और आपका ओवरी से। तो इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि असत्य फल किसको बोला जाता है, असत्य फल वो फल होता है जिसका निषेचन तो ओवरी में होगा। अब निषेचन तो दोनों को हो रहा है, लेकिन सत्य फल में यहीं पर उसका विकास भी हो रहा है, मतलब सत्य फल यहीं पर बन रहा है। लेकिन असत्य फल में क्या हो जाता है, उसमें ओवरी प्लस पुष्पासन दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब इन दोनों के मिलान से क्या हो रहा है, फल का निर्माण हो रहा है। तो अब क्वेश्चन आएगा तो असत्य फल से बन जाएगा। अब हमारा लास्ट है अनिषेचित फल। अनिषेचित फल क्या होता है, देखिए अभी हमने सत्य फल पढ़ा, असत्य फल। तो सत्य फल असत्य फल दोनों में क्या होगा, बीज होगा। क्या होगा, दोनों में बीज होगा और उनमें निषेचन होगा। लेकिन अनिषेचित आपको शब्द से ही लग रहा है, उसमें निषेचन नहीं होगा। क्या होगा, अनिषेचित फल होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है, क्या होता है, बनाना, मतलब केला। बनाना कैसे, देखिए ऐसे उल्टा हो जाता है। इनका निषेचन कहां पर होता है, तो यहाँ वर्तिकाग्र पर। कैसे, देखिए ये देखिए, इसमें निषेचन तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ वर्तिकाग्र पर। जब फूल उल्टा हो जाएगा, जैसे इसी फूल को मैं उल्टा कर दूंगा, तो यहाँ जैसे ओवरी में जो अंडा है तो हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ वर्तिकाग्र पर चला जाएगा, कहाँ, पीछे की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पर तो निषेचन तो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीन और जिब्रेलिन क्या पाया जाता है, ऑक्सीन और जिब्रेलिन क्या पाया जाता है, हार्मोन्स पाया जाता है। तो हार्मोन्स के चलते इसमें फल बनता है। किससे बनता है, ऑक्सीन और जिब्रेलिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी क्या है, इस कोशिका का विभाजन करते हैं और इन्हीं से क्या हो जाता है, फल का निर्माण होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, बनाना। क्या होता है, केला होता है। आप देखेंगे केला क्या होता है, उल्टा लगता है, उसमें क्या होता है, फल क्या होता है, उल्टा लगता है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण किसका होता है, अनिषेचित फल। तो अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। इनमें देखिए सत्य फल असत्य फल में निषेचन होगा, कहां पर होगा, ओवरी में होता है। अनिषेचित वाले में निषेचन नहीं होता है। सत्य असत्य में दोनों में बीज पाया जाएगा, लेकिन जो अनिषेचित होगा तो उसमें बीज नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या होगा, अनिषेचित फल क्या होता है, इसके उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, बनाना है। चलिए अब निर्माण के आधार पर देख लेते हैं कि फल कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि निषेचन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार निर्माण के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल फल, जिसको सिंपल फ्रूट बोला जाता है। सरल फल क्या होता है, तो सरल फल में एक ही फूल होगा और एक ही अंडाशय होगा, उससे एक फल बनता है। क्या बनता है, हमेशा याद रखिए। आपने समझ लिया है कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ये हमारा परागण हो जाएगा, फिर इसका अंडाशय तक पहुंचना निषेचन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर एक ही फूल है और एक ही अंडाशय से अगर मिलता है तो उससे क्या बनेगा, एक ही फल बनेगा। सिंपल भाषा में एक फूल है, एक ही अंडाशय से मिलकर एक अगर फल बनाता है तो उसको क्या बोला जाएगा, सरल। क्या बोला जाएगा, सरल फल बोला जाएगा। जो एक फूल से मिलकर बना होता है उसको सरल फल बोला जाता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण है आम होता है, टमाटर होता है, मटर होता है। आप लोग आम को तो अच्छी तरह से जानते होंगे। आम क्या होता है, एक ही फूल से मिलकर बनता है। क्या होता है, उसका एक ही फूल एक ही अंडाशय से मिलकर बनता है। इसी प्रकार टमाटर, इसी प्रकार से हमारा मटर होता है। ठीक है, सेकंड होता है समूह फल। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है समूह और संयुक्त, क्योंकि ये मिलता जुलता आपको लग रहा होगा। समूह फल क्या होता है, एग्रीगेट जो फ्रूट होता है क्या होता है, इसमें एक ही फूल रहेगा। क्या है, फूल तो एक ही रहेगा, लेकिन इसमें अनेक अंडाशय मतलब अनेक ओवरी हो जाएंगी। क्या होंगी, इसमें बहुत सारी ओवरी हो जाएगी, जिससे मिलकर बहुत सारे मतलब समूह में, गुच्छे में फल लग जाएंगे। कैसे लग जाएंगे, गुच्छे में। एक ही फूल रहेगा और ओवरी कितनी होगी, बहुत ज्यादा ओवरी होगी, जिससे क्या हो जाएगा, आपका समूह में फल लग जाएगा। इसका अच्छा खासा उदाहरण है, आप लोग देखे होंगे, रसभरी होता है और स्ट्रॉबेरी होता है। रसभरी कोई देखा हो ना देखा हो, लेकिन स्ट्रॉबेरी आप लोग अच्छे से देखे होंगे, एक गुच्छे के आकार में लगते हैं। कैसे लगते हैं, गुच्छे के आकार में। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए एक ही फूल से, और सभी का क्या होगा, यहीं पर होगा निषेचन, कहां पर, अंडाशय में। यहां से एक ही फूल रहेगा, ऊपर से एक ही फूल रहेगा, और ओवरी कितनी होगी, बहुत सारी ओवरियों से मिलकर समूह के जैसे मतलब गुच्छे के जैसे क्या बना लेंगे, फल बनाएंगे गुच्छे के जैसे। इसका उदाहरण स्ट्रॉबेरी है और रसभरी है। दो हमने पढ़ लिया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है संयुक्त फल। क्या होता है, संयुक्त फल पढ़ते हैं। देखिए कंपोजिट फ्रूट जो होता है, इसमें क्या होता है, तो कंपोजिट फ्रूट में, इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि जो सरल था उसमें भी एक फल था, एक ओवरी था। और फिर समूह में पढ़ा तो समूह में कितना, एक ही आपका एक फूल था, लेकिन ओवरी उसमें बहुत सारी थी। लेकिन अब संयुक्त जब फल आएगा, संयुक्त फल में बहुत सारे फूल होते हैं, मतलब अनेकों फूल होते हैं, सैकड़ों फूल होते हैं, और जब वो अंडाशय से मिलते हैं तो एक बड़ा फल बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, बड़ा फल। इसका उदाहरण से आप समझ सकते हैं अच्छा एकदम सरल भाषा में कि उदाहरण जैसे कटहल, आप लोग कटहल देखे होंगे तो कटहल में क्या होता है, कटहल के अंदर जो उसका देखें बीज होता है, तो बहुत सारी बीज होती है, कटहल के अंदर बहुत सारी बीज होता है और बीज के ऊपर ना मतलब एक सब पीले प्रकार का मतलब उसमें कवर चढ़ा होता है, तो वो बहुत सारे फल फूल से मिलकर क्या होता है, बहुत सारी उसके अंदर बीज होती है और सभी को मिलाकर एक बड़ा फल बनता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा अंतर ये होता है संयुक्त फल में, संयुक्त फल में अभी तक यहाँ पर कौन सा, ये जो अंडाशय वाला हिस्सा होता था यही आगे चल के क्या हो जाता था, फल बन जाता था। ये देखिए सरल फल में एक फूल और एक अंडाशय से मिलकर वही अंडाशय आगे चल के क्या बन जाता था, फल बन जाता था। इसी प्रकार से जो समूह वाला था वही उसमें एक ही फूल रहते थे, बहुत सारे अंडाशय से मिलकर वही आगे चल के क्या बन जाते थे, फल बन जाते थे। लेकिन संयुक्त जो फल है, संयुक्त फल में अब क्या होगा कि इसमें अनेक फूल, बहुत सारे फूल हैं और बहुत सारे फूल यहाँ पर अंडाशय से जब मिलेंगे तो आपका फल बनाएंगे, एक फल बनाएंगे। लेकिन इसमें भाग कौन सा लेगा, अब भाग आपका पुष्पासन भी ले लेगा और ये जो बाह्य दलपुंज है ये सभी भाग उसको लेके कवर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कवर। कभी भी देखे होंगे कि जो कटहल होता है, कटहल का बाहरी आवरण बहुत ज्यादा ठोस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें बाह्य दल, पुष्पासन और ब्रैक्ट क्या ले लेते हैं, भाग लेते हैं, मतलब उसके भाग में सम्मिलित हो जाते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो गलती मत करिएगा, संयुक्त फल में कौन कौन सा भाग लेता है, तो जो बाहरी हिस्से होते हैं ना, तो ये सभी बाहरी हिस्से उसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, मतलब उसके फल में वो भी भाग हिस्सा ले लेते हैं। अभी तक देखिए अंडाशय में जो अंडाशय ही रहता था आगे चल के वही फल का रूप ले लेता था। लेकिन इसमें क्या होगा, अंडाशय के साथ साथ आपका बाह्य मतलब पुष्पासन भी भाग लेगा, बाह्य दल भी लेगा और आपका ब्रैक्ट भी लेने वाला है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कटहल, आप लोग अच्छी भली बात जानते होंगे, कटहल है। और एक उदाहरण है इसका अनानास। तो कितने प्रकार हो गए, टोटल 3 प्रकार हमने पढ़ा, सरल फल, समूह फल और संयुक्त फल। सरल एक फूल एक अंडाशय से मिलेगा और वही अंडाशय आगे चल के क्या हो जाएगा, हमारा फल बन जाएगा। समूह क्या होता है, एक फूल रहेगा, बहुत सारे अंडाशय होंगे और बहुत सारे अंडाशय वही फल बन जाएंगे, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा संयुक्त फल है, जब अनेक फूल होंगे अंडाशय से मिलेंगे तो अनेक मतलब फल ना बन के एक ही बन जाता है और वो क्या होगा, आपका कटहल होगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका यहाँ पर पुष्पासन भी भाग लेगा, बाह्य दलपुंज भी भाग लेगा और आपका ब्रैक्ट भी लेने वाला है। ठीक है, चलिए अब फ्रूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फल के आवरण के हिसाब से फल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के फल होते हैं, 2 प्रकार के। फल को देखिए पूरा फल का डायग्राम बना हुआ है। फल के आवरण के हिसाब से 2 प्रकार के फल होते हैं, एक शुष्क फल होता है जिसको ड्राई फ्रूट्स बोला जाता है, एक मांसल फल होता है। मांसल फल का मतलब है कि जिसमें मांस हो, मतलब जिसमें अच्छा मतलब मांसल हो, और जो शुष्क फल होता है मांसल फल को ही सुखा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप अंगूर को देखिए, अंगूर जब हरा रहता है तो क्या होता है, एक प्रकार का मांसल है, लेकिन जब उसको सुखा दिया जाता है तो कैसा हो जाता है, शुष्क फल हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, शुष्क। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका ड्राई फ्रूट्स आ जाएगा, वो ड्राई मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स मतलब शुष्क वाले आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके फल के बारे में बात करते हैं कि फल में कितने, तो फल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, फल मतलब फ्रूट्स के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है बाह्य, क्या होता है बाह्य, जिसे एपिकार बोला जाता है। एपिकार मतलब देखिए जैसे आम का फल है, इसमें देखिए बाह्य भाग कौन सा वाला, ये बाह्य भाग। तो ये बाह्य भाग क्या करता है, इसका काम होता है फल के जो अंदर भाग है उसको सुरक्षा प्रदान करना। देखिए बाह्य भाग एपिकार को होता है, क्या करता है, फल को चोट लगने से बचाता है। क्या करता है, चोट लगने से बचाता है और अंदर भाग की सुरक्षा करता है, मतलब इसके जो अंदर का भाग है उसकी सुरक्षा प्रदान करता था। हमेशा याद रखिए थोड़ा क्या होता है आपका मतलब लचीला भी होगा और थोड़ा हार्ड टाइप का होता है। जैसे आम का छिलका हो गया, ठीक है, आम का छिलका किसी भी चीज का ले लीजिए, आम का छिलका, केले का छिलका हो गया, तो इसका काम क्या है, ये बाह्य भाग होता है, एपिकार बोला जाता है। इसका सिर्फ काम है फल को चोट लगने से बचाना या तो अंदर की भाग की सुरक्षा करना। सेकंड भाग होता है हमारा गुदा, कौन सा होता है, देखिए मध्य भाग होता है जिसे मेसोकार्प बोला जाता है। ये क्या करता है, मेसोकार्प मतलब ये होता है जो मांस वाला कौन सा हिस्सा होता है, बीच में, जैसे आम ही खाते हैं तो आम का बीच वाला जो मांस हिस्सा होता है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा मांस होता है, तो वो वाला। इसका काम क्या है, भोजन संग्रह करना, मतलब वहीं पर मतलब भोज्य पदार्थ कहाँ होगा, कोई भी ये बाहरी आवरण तो खाता नहीं, कौन सा वाला, बीच वाला आवरण खाता है, तो कौन सा होगा, भोजन का संग्रह करना और फल का खाने योग्य हिस्सा होता है। यही जो मध्य भाग होता है यही फल का खाने योग्य हिस्सा होता है, क्योंकि बाहर वाला तो छिलका होता है तो वैसे भी बाहर कर दिया जाता है और खाया कौन जाता है, बीच वाला हिस्सा, तो मध्य भाग। तीसरा है आंतरिक भाग, कौन सा है, आंतरिक भाग मतलब इंडोकार्प है। और इंडोकार्प क्या होता है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, आम का जो बीज होता है, अंदर का जो बीज होता है, गुठली होता है, उसके बीज देखिए, बीज के बाहर भी एक कवर पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, वही होता है, क्या पतला होगा, कठोर होगा। कैसा होगा, पतला होगा पर कठोर होगा। वो क्या करेगा, बीज की सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा, बीज की सुरक्षा। मैंने वही लिखा, देखिए कठोर, आम की गुठली जैसी होती है, जैसे आम की गुठली होगी उसके अंदर बीज पाया जाता है। आप लोग हम देखे होंगे तो बाहर से एक आवरण होता है, कैसा होता है, पतला होता है और कठोर होता है, तो क्या करता है, बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमने समझ लिया, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी को बहुत अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं। आपको ये क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और कमेंट जरूर करा करें। इसी प्रकार से हर टॉपिक को मैं बहुत सरल और साधारण भाषा में आपको डेली के डेली एक टॉपिक को कवर कराने वाला हूं, ताकि जो साइंस से बच्चों को डर लगता है तो उनका साइंस से डर दूर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।